वैसे तो सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब का खाना है, मगर अब तो ये पूरे हिंदुस्तान के दिल में बस चुका है। हर किसी को सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्दियों में खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मगर क्या आपको पता है इसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में कैसे तैयार करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं देसी तरीके से सरसों का साग और मक्के की रोटी कैसे बनती है। तो सरसों का साग बनाने की शुरुआत होती है, जिसके लिए सबसे पहले बर्तन धोने वाले सिंक में ढेर सारा पानी भरा जाता है। और उसके बाद ये आ गया हमारा कटा कटाया साग, जिसमें रहता है बथुआ, मेथी, सरसों, पालक, सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कटवा के यहाँ पे लाया जाता है। और अब इसे अच्छे से पानी के अंदर धोया जाएगा, ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होती है ना वो निकाली जा सके। और जितना भी साफ साफ साग है उसको बिल्कुल अच्छे से पानी से धो के निकाल लिया जाएगा एक बड़े से पतीले के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चलनी की वजह से सारे के सारे साग को पानी में से निकाल के बिल्कुल अच्छे से छान के निकाला जा रहा है एक बड़े से पतीले के अंदर। अब इस सारे के सारे साग को लिया जाएगा, जैसे ही बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा पानी के अंदर, ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे, इस साग को निकाल के रख दिया जाएगा एक चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए। इसमें पानी डाल के इसे ऐसे उबलने के लिए छोड़ दिया जाएगा करीबन 1 घंटे के लिए। इसे अच्छे से ढक के रखा जाता है, ताकि इसमें जितने भी अच्छे गुण हैं वो पानी के अंदर ही आ जाए, कोई भी भाप बन के उड़े ना। और जैसे ही साग बिल्कुल अच्छे से उबल के तैयार हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। इतनी देर में तैयार करा जाएगा इसका तड़का, जिसके लिए एक बड़ा सा पीतल का बर्तन लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है पीतल के बर्तन का जो स्वाद आता है साग में वो किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता। उसके बाद इसमें डाला जाएगा ढेर सारा देसी घी, और देसी घी के बाद इसमें जाएगा ढेर सारा जीरा। जीरे के बाद बारी आ गई प्याज की। तो यहाँ पे ढेर सारी कटी हुई लंबी प्याज ली गई है, इसको डाला जाएगा देसी घी में और इसे अच्छे से भूना जाएगा। भूनते वक्त इसके अंदर डाली जाएगी एक और चीज़, जो कि है अदरक। तो यहाँ पे लंबे लंबे अदरक के लच्छे करके रखी गई थी, उसको भी डाल दिया गया प्याज के अंदर। अब प्याज और अदरक को अच्छे से भूना जाएगा, साथ में डाली जाएगी ढेर सारी लहसुन, क्योंकि लहसुन और प्याज के बिना तो भैया साग तैयार ही नहीं हो सकता। और ये आ गई ढेर सारी हरी मिर्चें। अब इस सारी चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भूना जाएगा, और जितनी देर में ये भुनेगी उतनी देर में ये जो हमारा साग उबल के तैयार हुआ था इसे डाला जाएगा मशीन में, और इसे बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार करा जाएगा। कई जगह इसे हाथ से ही घोटा जाता है, मगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना इसे पीसा जाता है, ताकि जो काम है ना वो आसान हो सके। यहाँ पे इतना सारा साग बनना होता है, जो कि अगर हाथ से कोटने बैठेंगे तो 1 घंटा इसी में ही लग जाएगा। इसलिए मशीन का इस्तेमाल करा जाता है, और मशीन से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसे पीस के तैयार कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म साग को यहाँ पे पीसा जा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसकी प्यूरी बना के तैयार करी जा रही है। अब जितनी देर में साग पीस के तैयार होगा, यहाँ पे जो है हमारी प्याज भुन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाले जाएंगे टमाटर के बाद बारी आ गई नमक की। तो यहाँ पे ढेर सारा नमक डाला जाता है, और ये आ गया गरम मसाला और नमक डाल के भाई सारी चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भूना जाएगा। टमाटरों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भूना जाएगा, और जैसे हमारे टमाटर भून के तैयार हो जाएंगे, ये जो ग्रेवी साग की बना के तैयार करके रखी गई थी वो डाल दी जाएगी इस तड़के के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे तड़के के अंदर सारी ग्रेवी आ चुकी है। अब इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भूना जाएगा, सारे मसालों के साथ इसे पकाया जाएगा। और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकाने के लिए इसके अंदर डाला जाएगा पानी। तो ये जो हमारा बर्तन बचा था ना साग का, उसमें जो साइडों में साग लग जाता है उसको इसी के अंदर डालने के लिए उसके अंदर पानी डाला जाता है, और फिर पानी ला के इसी बर्तन के अंदर वो सारा का सारा जो साग का पानी था वो भी इसमें डाल दिया जाता है। अब साग के पानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भून के पकाया जाएगा, और उसके लिए करीबन इसे 15 मिनट तक ऐसे ही चला के पकाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साग जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, मगर ये अभी तक अच्छे से पका नहीं है। इसके पकाने की ना निशानी होती है कि जितना भी देसी घी है वो ये ऊपर छोड़ देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो साग है वो पक के तैयार चुका है। इसे बड़े बड़े कंटेनर में निकाल के रखा जाएगा, ताकि जैसे ही लोग आते रहे उन्हें गर्मा गर्म साग जो है वो खिलाया जा सके। अब यहाँ पे मक्के की रोटी तैयार करी जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीदी ने जो है नीचे अमूल बटर का जो पेपर होता है उसे ले लिया गया है, हाथ में यहाँ पे लिया गया मक्के का आटा, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा भुरका गया है। अब इसे हाथों से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेल के तैयार करी जा रही है यहाँ पे रोटी। मैं आपको बता दूं मक्के की जो रोटी होती है तो बहुत ही ज़्यादा नरम होती है, इसीलिए उसे बेलन से नहीं बेला जाता, उसे हाथ से ही बेला जाता है। और ये डाल दी गर्मा गर्म रोटी तवे के ऊपर सिकने के लिए। अब इसे अच्छे से अमूल मक्खन से ही सेक के तैयार करा जाएगा। दोनों तरफ पलट के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रोटी जो है वो सेक के तैयार कर ली जाएगी, बिल्कुल करारी मजा ही आ गया। तो यहाँ पे अब हमारी रोटी भी बनके तैयार हो चुकी है, साग भी बनके तैयार हो चुका है। तो लगवाते हैं अपनी प्लेट। तो यहाँ पे